प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने 9वीं पाठ क्रिकेट का महानायक सचिन तेंदुलकर के व्याकरण प्रश्न को कर रहे थे। व्याकरण के जो प्रश्न होते हैं वो भाषा से के अंतर्गत आते हैं। तो हमने पहला प्रश्न जो किया था, अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ा था। आपको मैंने बताया था कि अब हिंदी में भी अंग्रेजी के बहुत से शब्दों को शामिल कर लिया गया है। तो इससे क्या होता है, भाषा में नवीनता बनी रहती है, भाषा समृद्ध होती है। अब नवीनता की बात आती है कि नयापन, खासकर जो कंप्यूटर के जो क्षेत्र से जो शब्द आए हैं उसका हिंदी रूप बना ही नहीं, तो एक नवीनता आई, नई चीज़ मिली और भाषा समृद्ध होती है। अगर हम किसी दूसरे भाषा से के शब्दों को भी हिंदी में शामिल कर लेते हैं तो ये इसे हिंदी और अधिक समृद्ध हो जाएगी। तो यही किया है। तो इस पाठ में भी कुछ अंग्रेजी के हमने शब्दों को देखा था, पाया था। तो कुछ शब्द यहाँ दिए हुए हैं, हमने उसको पढ़कर उसका उच्चारण करके उसे पढ़ा था। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। शब्द है मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर, प्रोफेसर, कॉलेज, आउटडोर गेम्स, बैंड, कोच, इंडियन, एजुकेशन, सोसाइटी, फैक्ट्री, नेट प्रैक्टिस, क्लब, टूर्नामेंट, कैरियर, रिकॉर्ड, मीडियम पेस, लेग स्पिन, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ अंग्रेजी के शब्द जो हमारे पाठ में आए थे। तो ये पढ़ना है और हमें इनका उच्चारण भी याद रखना। अब चलते हैं पढ़ो, समझो और लिखो। अब ये शब्द विचार से कुछ शब्द लिए गए हैं और आप देखेंगे महत्व जमा पूर्ण, महत्वपूर्ण। अरे इसको हम समझते हैं। ये है हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है पढ़ो, समझो और लिखो। और लिखो, पढ़ो, समझो और लिखो। पहला है महत्व पूर्ण। शब्द क्या बना? महत्वपूर्ण। उसी तरह दूसरा शब्द है शांतिपूर्ण। शब्द बना शांतिपूर्ण। तीसरा शब्द है अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण। चौथा शब्द है प्रेम जमा पूर्ण। इसे कहेंगे प्रेम पूर्ण। प्रेम पूर्ण। और है ये फिर से शांतिपूर्ण लिखा हुआ है, हम इसको फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे भी ये 2 बार
गलती से शायद छप गया है, शांति जमा पूर्ण, शांतिपूर्ण। तो हमने देखा पूर्ण शब्द लग के, पूर्ण शब्द लग के ये विशेषण शब्द का निर्माण हुआ। महत्व के बाद अगर पूर्ण लगा है तो महत्वपूर्ण बन गया। शांति के बाद पूर्ण शब्द लिखकर शांतिपूर्ण बना, तो ये विशेषण शब्द का निर्माण होगा। तो महत्वपूर्ण, शांतिपूर्ण, अर्थपूर्ण, प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण 2 बार है, तो ये सारे हम कहेंगे विशेषण शब्द हैं। तो पूर्ण लगा के हमने विशेषण शब्द बनाए हैं। तो इस प्रश्न में हमें क्या करना था, विशेषण में एक एक संज्ञा भी लगाकर अपनी कॉपी पे लिखना। ये बन गए विशेषण शब्द, ये शब्द क्या बने हैं, विशेषण। अब हम इसमें एक विशेषण भी जोड़ देंगे और एक संज्ञा जोड़ देंगे और इसे अपनी कॉपी पे लिखना है। हमें पता है विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता। जैसे महत्वपूर्ण है तो महत्वपूर्ण व्यक्ति, जैसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, या सचिन तेंदुलकर, इसी पाठ के अनुसार अगर कहा जाए तो सचिन तेंदुलकर भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो हम अगर व्यक्ति लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, हम संज्ञा जोड़ते जाएं। और ये एक तरह से क्या है, विशेषण शब्द। कौन से शब्द हैं बच्चों, विशेषण। शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण, तो हमें लगाना है शांतिपूर्ण समझौता। या शांतिपूर्ण माहौल। अर्थपूर्ण तर्क, अर्थपूर्ण तर्क, तर्क देते हैं वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। प्रेम पूर्वक व्यवहार, प्रेम पूर्वक व्यवहार मतलब किसी से प्यार से बात करना। या फिर शांतिपूर्ण का हम वातावरण भी लिख सकते हैं, वातावरण, शांतिपूर्ण वातावरण या समझौता, महत्वपूर्ण व्यक्ति, अर्थपूर्ण तर्क, प्रेम पूर्वक व्यवहार। तो हमने संज्ञा के रूप में इसे, तो ये था संज्ञा के रूप में हमने इसे लिखा। ठीक इसी तरह में तो दूसरा प्रश्न है। तो हमने क्या सीखा, इस दूसरे प्रश्न में क्या सीखा, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। हमने देखा कि किसी शब्द के पीछे अगर पूर्ण लगता है तो विशेषण शब्द का निर्माण करता है। विशेषण, विशेषण होता क्या है, वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो इस प्रश्न का एक और हिस्सा था कि आप ऊपर लिखे गए विशेषण के साथ एक एक संज्ञा शब्द लगाकर अपनी कॉपी पर लिखें। तो हमने ठीक इसी के आगे एक संज्ञा शब्द को भी लिखा है ताकि इसका एक अर्थ बने। तो हमने इसी तरह किया है। तो महत्व जमा पूर्ण, महत्व के और पूर्ण मिला के क्या बना, महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण एक विशेषण है और ये किसका विशेषण है, महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो यहाँ व्यक्ति संज्ञा है, तो हमें संज्ञा भी साथ साथ लिखना है। हमने लिख दिया। ये वाले इस कॉलम में हम कहेंगे ये सभी शब्द विशेषण है
ये सभी शब्द क्या हैं? विशेषण है, और ये सब सभी शब्द संज्ञा है, तो ऐसे जोड़ना है। शांति जमा पूर्ण, शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण समझौता। तो शांतिपूर्ण समझौता क्या है? शांतिपूर्ण विशेषण है, ये संज्ञा है। अर्थपूर्ण तर्क, जब हम तर्क देते हैं तो अर्थपूर्ण होना चाहिए ताकि लोगों को समझ आए। प्रेमपूर्ण, प्रेमपूर्ण व्यवहार, आपस में हमें प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। शांतिपूर्ण वातावरण, जैसे दो देशों के बीच में जो वातावरण होता है, अगर कोई समझौता होता है शांतिपूर्ण होना चाहिए। तो शांतिपूर्ण वातावरण में ही अच्छे समझौते हो सकते हैं। तो इसी तरह हमारा एक और भाग है इसमें, उसको भी कर लेते हैं। इसमें संज्ञा और विशेषण शब्द हैं, ये शील लगा के बने। इसमें शील शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप देखेंगे कि इसमें पहला शब्द है संवेदन, संवेदन जमा, इसे जमा का चिन्ह कहा जाता है, शील, तो क्या बना ये? संवेदनशील। संवेदनशील। दूसरा शब्द है विवेक, विवेक जमा शील, ये बना विवेकशील। विवेक शील, ये भी हम कहेंगे ये भी विशेषण ही है। तो किसी शब्द के पीछे शील लगाकर विशेषण शब्द बनाया जा सकता है। सहन जमा सहन जमा शील, ये बना सहनशील, सहन शील। उसके बाद आते हैं गति, गति जमा शील, गति शील। कार्य जमा शील, आप चलते हैं। कार्य जमा शील, ये हुआ कार्य शील। तो ये एक 5 जो शब्द हैं, ये इनमें हमने देखा ए बी शील लगा के विशेषण बनाया गया। पहले वाले शब्दों में हमने पूर्ण लगाया था, शांति जमा पूर्ण शांतिपूर्ण। यहाँ पे हमने लगाया शील, संवेदन जमा शील संवेदनशील। संवेदनशील का क्या अर्थ होता है? जिसके पास संवेदना हो। संवेदना, संवेदना क्या होता है? संवेदना मतलब जो किसी के दुख को देख के वो खुद दुखी हो जाए, उसे कहेंगे संवेदनशील व्यक्ति। आपने देखा है कई लोग, खासकर बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर कोई छोटे कक्षा में आप जाएंगे, पहली दूसरी में, अगर कोई बच्चा रोने लगता है तो उसके दुख से दूसरा बच्चा भी रोना शुरू कर देता है। तो ये जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं संवेदनशीलता कम होती जाती है। जरूरी नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर तो संवेदन जमाशील संवेदनशील। तो संवेदनशील व्यक्ति, बहुत से लोग संवेदनशील होते हैं, उनसे दूसरों का दुख नहीं देखा जाता और उनके लिए वे कार्य करते हैं। आपने देखा बहुत से लोग सामाजिक कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि वो संवेदनशील होते हैं, वे दूसरों का दुख नहीं देख सकते और इसीलिए वे उनका दुख दूर करने का प्रयास करते हैं।
तो ये हो गया संवेदनशील। हम एक संज्ञा बनाते हैं, संवेदनशील व्यक्ति। दूसरा है विवेक। विवेक का अर्थ होता है बुद्धि। विवेकशील, विवेकशील मतलब जो बुद्धिमान हो, तो हम कहेंगे विवेकशील छात्र। सभी छात्र विवेकशील होते हैं, तो विवेकशील छात्र। विवेक जमा, इस प्लस का जो निशान दिख रहा है इसको हिंदी में जमा कहा जाते हैं, या हम धन भी कह सकते हैं, दोनों चीज। इसे प्लस न कह के हम इसे जमा कहेंगे या फिर धन भी कह सकते हैं। तो विवेक धनशील या विवेक जमाशील विवेकशील कहलाता है। तो विवेकशील, जिसके पास विवेक हो उसे विवेकशील बोला जाएगा। तो विवेकशील छात्र। सहनशील, जो दुखों को बर्दाश्त कर ले। बहुत से लोग सहनशील होते हैं, वे हर तरह के जो दुख होते हैं उनको आसानी से सहन कर लेते हैं, और जो सहनशील नहीं होते हैं वो दुख नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो सहनशील का अर्थ होता है सहनशील बालक। बच्चे विरोध नहीं करते हैं, चाहे माता पिता हों चाहे गुरु हों। हमने देखा है अगर वे उन्हें कोई काम कर दिया जाए, काम दिया जाए, चाहे उन्हें डांट भी दिया जाए, तो दोनों को वे सहन कर लेते। इसलिए सहनशील बालक। तो हम संज्ञा शब्द भी साथ साथ लिखते जा रहे हैं, और ये जो शब्द हैं ये विशेषण हैं, जो शील लगा के बने हैं, ये सब विशेषण शब्द हैं। तो हम अगले पे चलते हैं। गति जमाशील, इससे बनता है गतिशील। गतिशील क्या है? जो हमेशा गति में रहे। तो मशीन आपने देखा है, गतिशील मशीन या गतिशील वाहन। सड़कों पे सारे वाहन एक के पीछे एक चलते रहते हैं, तो हम कहेंगे गतिशील वाहन। तो गतिशील मतलब जो गति में है इस समय, जो गति में है, जो चल रहा है, उसे बोलेंगे गतिशील। कार्यशील, जो कार्य कर रहा है उसे बोलेंगे कार्यशील। आपने मशीनें देखी हैं, मशीनों में बहुत से पुर्जे होते हैं, वो काम करते रहते हैं, हिलजुल के काम करते रहते हैं, तो हम बोलेंगे कार्यशील पुर्जे या कार्यशील मशीन। दोनों ही सही है। फैक्ट्रियों में दिन रात 24 घंटे काम चलता रहता है, तो हम कहेंगे कार्यशील मशीन। जो बिना रुके लगातार काम करती रहती है उसे कार्यशील कहते हैं। तो ये था हमारा दूसरा भाषा से के अंतर्गत। फिर से आपको बता देता हूँ, ये शब्दों का निर्माण हुआ है, विशेषण शब्दों का, शील लगा के। इससे पहले हमने किया था पूर्ण लगा के विशेषण शब्दों का निर्माण किया था, और हमें क्या दिया है, हमें संज्ञा के साथ इसको शोभित करना है, लिखना है। तो शील वाले में क्या था, संवेदन के साथ जब शील जुड़ा, इसे धन भी कहते हैं या फिर जमा कहते हैं। संवेदन जमाशील, संवेदन धनशील, संवेदनशील, जिसके पास संवेदना हो, संवेदनशील व्यक्ति। विवेक जमाशील, विवेकशील, जिसके पास विवेक हो, विवेक मतलब बुद्धि, तो विवेकशील छात्र। सहन जमाशील, सहनशील, जो सभी प्रकार के दुखों को आसानी से सह ले, तो उसे सहनशील कहा जाता है। सहनशील बालक। गति जमाशील, गतिशील। गतिशील का अर्थ है
चलने वाला, हमेशा गति में रहने वाला। तो गतिशील वाहन, सड़कों पे आपने देखा हो वाहन एक के पीछे लगातार धीरे धीरे चलते रहते हैं, तो हम कहेंगे गतिशील वाहन। कार्यक्षमशील, कार्यशील, काम करने वाला। यहाँ पे हमने मशीन रखा है क्योंकि मशीन फैक्ट्रियों में दिन रात काम करती रहती हैं। तो ये था हमारा पढ़ो समझो और लिखो, और हमने इसके साथ संज्ञा शब्दों को भी जोड़ दिया है, लिख दिया है। अब आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न। तो विशेषण शब्द की परिभाषा एक बार फिर से बताते हैं। विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो हमने यहाँ पे संज्ञा लिखा भी, अकेला विशेषण लिखा जाए वो सही नहीं है। हमें कहा भी गया है कि आपको संज्ञा शब्द इसके साथ जोड़ना है, हमने वही जोड़ दिया। संवेदनशील व्यक्ति, विवेकशील छात्र, सहनशील पालक, गतिशील वाहन, कार्यशील मशीन। अब हमारा तीसरा प्रश्न अब मैं लिखता हूँ जो बहुत ही सरल है। शब्द के सही विलोम के सामने टिक लगाओ। शब्द के सही विलोम के सामने टिक लगाओ। हमारा पहला शब्द है सम्मान। कौन कौन से विकल्प दिए हैं उन सबको लिखते हैं। पहला विकल्प है विमान, तीन विकल्प हैं, हमें बॉक्स बनाना है। फिर है अपमान, और तीसरा है अवमान। विलोम मतलब, विलोम शब्द की परिभाषा आपको पता है, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। तो पहला शब्द है हमारा सम्मान। सम्मान मतलब सम्मान देना, इज्जत देना। सम्मान का विलोम होता है अपमान, न कि विमान। विमान तो जहाज को कहा जाता है। अवमान भी सही नहीं है, तो हम इसके आगे अपमान के बाद वाले पे सही है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपमान देखते हैं और इधर ही बॉक्स पे लगा देते हैं, गलत है। हमें शब्द के बाद वाला जो बॉक्स है उसको चुनना है। उसी तरह दूसरा शब्द है ख, आशा। विकल्प हैं, तीन विकल्प है हमारे पास। निराशा, दूसरा विकल्प है दुराशा, और विपाशा। विपाशा
तो आशा का दुराशा विपाशा नहीं है, सही विकल्प है निराशा। आशा निराशा। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ग है विशाल, विशाल का होगा सीमित, ये विकल्प दे रखा है, सीमित। अगला है छोटा, और लघु। तो विशाल का लघु होता है, छोटा नहीं, ये तो पर्यायवाची हो गया इसका लघु का। तो विशाल का लघु, ना कि सीमित। सीमित और छोटा गलत विकल्प। अगला है प्रिय। प्रिय क्या है? अप्रिय। उसके बाद है घृणित। और तीसरा विकल्प है सुप्रिय। सुप्रिय। तो प्रिय का अप्रिय होता है, न कि सुप्रिय या घृणित। दो और शब्द बचे हैं। शिष्य का छेदा दिया है, गुरु दिया है, और अंत में शिक्षक दिया है। शिक्षक। और अंतिम शब्द है पक्ष। तो निष्पक्ष, एक विकल्प दिया है निष्पक्ष। ये है सापक्ष। सापक्ष और विपक्ष। विपक्ष। तो एक बार फिर से देख लिया जाए। शिष्य का गुरु ही होता है, गुरु शिष्य विलोम होता है। गुरु का शिष्य, शिष्य का गुरु। पक्ष का होता है विपक्ष, न कि सापक्ष या निष्पक्ष। तो बच्चों ये था हमारा विलोम शब्द का हमने सही चुनाव करके इसे भरा है। फिर से इसको मैं दोहरा देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। विलोम शब्द क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। और इसमें हमें ध्यान देना है, जैसे विशाल का छोटा नहीं होता है, ये देखने में छोटा गलत है, लघु होना चाहिए। लघु और विशाल। विशाल का लघु, न कि छोटा। छोटा का बड़ा होता है, विशाल नहीं होता। तो आ जाते हैं सम्मान का अपमान। सम्मान का अपमान। आशा का निराशा। विशाल का लघु। प्रिय का अप्रिय। शिष्य का गुरु। पक्ष का निष्पक्ष। पक्ष का निष्पक्ष। तो ये था हमारा सही विलोम शब्द को पहचानना। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। सम्मान का अपमान। आशा निराशा। विशाल लघु। प्रिय अप्रिय। शिष्य गुरु। पक्ष विपक्ष। तो ये था हमारा विलोम शब्द। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। अब हम चलेंगे अपने चौथे प्रश्न पे।
लेकिन आज के लिए यही आपका गृह कार्य है, इसे याद करेंगे और समझेंगे। तो आज के लिए बस बच्चों, बस इतना है।